नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। डॉक्टर शहबाज गिल के भाई का वहां पर केस लगाव था और उसमें आज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने नाज़रीन बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, हुकूमत को धमकाया भी है, बाकायदा अपनी डिग्री भी दिखा दी है। लोग ये तंज करते थे ना कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जो है वो जाली है। इस मामले के ऊपर उनका कहना था कि जनाब ये मेरी डिग्री लगी हुई है, वो जाकर देख लें, मेरी डिग्री बिल्कुल असली है और मुझे डराने धमकाने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही मैं कंप्रोमाइज होऊंगा। नाज़रीन, बड़ी अहम पेशरफ जो है वो डॉक्टर शहबाज गिल के भाई के केस में आज हुई है। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि रऊफ हसन साहब, उनकी जमानतें जो हैं वो भी मंजूर हो चुकी हैं और उनके साथ एक बड़ा अफसोसनाक वाकया रोनुमा हुआ है पुलिस की कस्टडी में, और उनके बटवे के साथ क्या कुछ किया हुआ है उसकी डिटेल्स भी नाज़रीन जो है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शहबाज गिल वाला नाज़रीन मामला देख लेते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का डॉक्टर शहबाज गिल के भाई गुलाम शब्बीर को 6 अगस्त तक बाजियाब करवा के अदालत में पेश करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के शहबाज गिल के लापता भाई की बाजियाबी की दरखास्त पर गैर मामूली रिमार्क्स। वो कहते हैं कि इदारे जब कह देते हैं कि हमें नहीं पता, ये सबसे खतरनाक सूरत हाल होती है कि अव्वल तो ये है कि या तो इदारों ने उठाया है, और अगर इदारों ने नहीं उठाया और बंदा गैब है, फिर भी इसकी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आयद होती है, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर आयद होती है कि भाई हम आपके टैक्स पेयर्स हैं, आपको पैसा देते हैं, हर एक चीज़ के ऊपर जो है आपको करोड़ों रुपए पाकिस्तानी अवाम जो है वो छोटी छोटी चीज़ के ऊपर, आप जो माचिस की डिब्बी तक जो है वो नहीं छोड़ते, वो जो एक छोटी सी तीली हम झरीड़ते हैं ना, उसके ऊपर भी हम टैक्स देते हैं। बिजली के बिल देख लें आप ये अब तो कूड़ा टैक्स इसका इजाफा कर दिया है। कोई एक चीज आपने नहीं छोड़ी कि जिसके ऊपर आपका टैक्स ना हो। इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, जनाब बिल के ऊपर सारे टैक्स डाल के फिर ऊपर लिखा होता है फर्दर टैक्स। तसल्ली नहीं होती, उन 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 टैक्सेस को डाल के फिर साथ फर्दर टैक्स भी डाल देते थे। अब जनाब वो कहते हैं कि ये सबसे खतरनाक सूरत हाल होती है। रियासत कहती है कि हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, लेकिन हम कुछ करेंगे भी नहीं। अब अगर हम सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। और जनाब मेरे पास, मेरे चैम्बर में आना, मैं आपको अपनी डिग्री दिखा दूंगा। यहाँ पे उन्होंने जो है वो तंज किया, मेरी डिग्री असल है, आ जाना, मैं आपको दिखा दूंगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी हाई कोर्ट की इमारत में मेरी डिग्री दीवार पर लगी हुई है। ये मुल्क का नाम जो है आप बदनाम कर रहे हैं। अगर हम सख्त ऑर्डर करेंगे तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। स्टेट काउंसिल मेरे पास चैम्बर में आए, मैं अपनी डिग्री जो है वो भी आपको दिखा दूंगा। ये नाज़रीन बड़ा तंजिया किस्म का बयान जो है वो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने दिया। अब नाज़रीन आ जाते हैं डॉक्टर रऊफ हसन वाले मामले के ऊपर। तो उनकी जमानतें जो हैं वो मंजूर हो गई एक अदालत से, लेकिन एक अदालत से उनकी बरियत हुई, जमानतें मंजूर हुई, लेकिन दूसरी अदालत से जो है उनके खिलाफ एक और फैसला आ चुका है। अदालत ने नाज़रीन, ये पीका अदालत है जिसने ये फैसला सुनाया है। पीका अदालत का फैसला जारी। रऊफ हसन और दीगर मुलजमान के खिलाफ ठोस शवाहिद के बगैर अमूमी नौइयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। प्रोसिक्यूशन ने अभी इल्ज़ामात सबूतों के साथ साबित करने हैं। शरीक मुलजमान की जमानत हो चुकी है, ये भी मजीद इंक्वायरी का केस है, इसलिए रऊफ हसन और दीगर की जमानत मंजूर की जाती है। तो एक अदालत से उनकी जमानतें मंजूर हुई हैं। ये कहा गया कि जनाब ये बेगुनाह है, बेकसूर है, इनके खिलाफ आपके पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। लेकिन नाज़रीन जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, वहाँ से उनके जो है वो खिलाफ फैसला आ जाता है। अदालत ने रऊफ हसन को एक दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। तो एक अदालत से रिहाई हुई, एक अदालत से जमानत मिली। वही टिपिकल तरीका जो अब तक सनम जावेद के साथ हुआ, जो अब तक यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हुआ, जो तरीके इंसाफ के बाकी सभी कैंडिडेट्स के साथ होता रहा, अब यही कुछ जो है वो रऊफ हसन के साथ भी हो रहा है। अब नाज़रीन ये जब इनको तहरीक इंसाफ के जो मरकजी सेक्रेटरीट है वहाँ से जब इनको गिरफ्तार किया जाता है और उस सेक्रेटरीट को जो है वो सील कर दिया जाता है, तो सील कर देने के बाद वहाँ पर जो LCDs पड़ी हुई थी, कैमरे पड़े हुए थे, कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था, कोई और ज़रूरी दस्तावेजात थी, कोई कीमती सामान था, लैंप्स थे, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी पुलिस ने अपने वीगो डाले में डाला और वो साथ लेकर चले गया। वहीं पर जो है वो रऊफ हसन साहब का बटवा भी पड़ा हुआ था। अब बटवा उठाने की भी जो है उन्हें मोहलत नहीं दी गई और वो बटवा जो है वो बाद में पुलिस ने उठा लिया और उसके अंदर जितनी नकदी थी, जितना कैश था, वो सब निकाल लिया और बाकी जो खाली बटवा है वो वहाँ पर छोड़ दिया गया। ये जो है आज आर्ग्यूमेंट अदालत में पेश किया गया। रऊफ हसन साहब का कहना था कि मेरे बटवे में उस वक्त बहुत बड़ी खतीर रकम थी। PTI वकील शुएब शाहीन और जज ताहिर अब्बास सिप्रा के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। रऊफ हसन को उठाया गया तो बटवा वहीं छोड़ा, पैसे उसमें से गायब हो चुके हैं। सेक्रेटरीट अब डीसील हुआ तो मीडिया के सामने बटवा खोला गया, सारे कार्ड्स मौजूद थे, सिर्फ पैसे ले गए। ये नाज़रीन कहना था अदालत के अंदर शुएब शाहीन साहब का। तो इनकी आप फस्तायत चेक कर लें।
अगर दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल में ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि इनकी आप बेगैरती चेक कर लें कि ठीक है, आपने बंदा उठाना है, आपने उठा लिया, आपने उसको सील करना है, आपने सील भी कर दिया। कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जिसके ऊपर आपको एतराज़ है कि जनाब ये मशकूक हो सकता है, आपने वो चीज़ें भी उठा ली, आपने जो उसका CPU है वो भी उठा लिया। लेकिन LCD जिसका काम सिर्फ इतना है कि ना उसके अंदर स्टोरेज है, ना उसके अंदर कोई डाटा पड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ LCD है, कैमरे लगे हैं, वो उसका डाटा दिखा रही है। या आपके पास CPU है, आपके पास पूरा PC चल रहा है, तो उसका डाटा का जो डिस्प्ले है वो आपकी उसकी LCD के ऊपर आ रहा है। तो LCD तक को जो है वो नहीं छोड़ा, उठा के जनाब माले गनीमत के तौर के ऊपर गाड़ियों में डाल के लेकर चले गए। तो ये नाज़रीन हथकंडे और हरबे जो है वो इस वक्त हुकूमत ने अपनाए हुए, और इन्हें लगता है कि ये खौफ और डर की फ़िज़ा कायम होगी तो तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो दम तोड़ देगी। अच्छा, अब ख्वाजा आसिफ साहब ने नाज़रीन एक और बड़ा दिलचस्प किस्म का स्टेटमेंट दिया है, और वो कहते हैं कि जी तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी लगाने का फैसला है ये हमारा ज़ाती फैसला है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व नहीं थी। सबसे बड़ा झूठ है, बिल्कुल टोटली रबिश, नॉनसेंस, और एक स्टूपिड सी बात जो है वो इन्होंने की है। इसमें बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी, बल्कि ये इस्टेब्लिशमेंट का ही फैसला था, और अता तारण ने फौरी तौर पर जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और इस मामले के ऊपर जो है नवाज शरीफ साहब को भी एतमाद में नहीं लिया गया था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो तब जाकर नवाज शरीफ साहब को पता चला कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये फैसला कर दिया था। नून लीग की जो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनको भी इस मामले की खबर नहीं थी, और उस रात को जब टॉक शोज होने थे और उस रात के ऊपर ज़ाहिर न्यूज़ चैनल्स के जितने भी एंकर्स होते हैं वो फिर नून लीग की क़यादत के लोगों को पैनल्स में बुलाते हैं कि जनाब आएँ, आप इस मामले के ऊपर ब्रीफिंग दें और हमें बताएं कि आपने क्या कांड किया। तो खैर उस रात नाज़रीन एंकर ये कहते हैं कि नून लीग का कोई भी बंदा, कोई भी MNA जो है वो TV पर आने के लिए तैयार नहीं था, और ना ही उन्हें इस मामले की कोई खबर थी। फिलहाल नाज़रीन इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्हा ब लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल आप या सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।